हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो हम ओशनोग्राफी पढ़ रहे थे। ओशनोग्राफी में हमने ओशन करंट से स्टार्ट किया था और ओशन करंट्स में हमने अटलांटिक ओशन पढ़ लिया था। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ पता होना चाहिए, कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और जो कुछ हम कवर कर चुके हैं पहले उसको आपको ऑलरेडी पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, तो आपको करंट्स पढ़ने के पहले क्या पता होना चाहिए? एक तो विंड का सिस्टम जो हमने पढ़ाया है वो आप एक बार जरूर देख लीजिए कि विंड सिस्टम, क्योंकि पूरा का पूरा करंट जो है ना वो विंड्स और करंट जो है एक दूसरे से ओवरलैप करता है। ठीक है, तो इसलिए विंड सिस्टम आप जरूर देख लीजिए एक बार। वो वीडियो हमने बनाया है, उसका लिंक हम आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। नेक्स्ट उसके बाद हमने अटलांटिक ओशन में ओशन करेंट्स के फैक्टर्स बताए थे कि कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, इम्पोर्टेंस बताए थे, तो जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम आगे कंटिन्यू करेंगे। दैट मीन्स कि हम अटलांटिक ओशन पढ़ चुके हैं, तो अब हम पैसिफिक और इंडियन ओशन पढ़ेंगे इसमें। तो बाकी और चीजें जो हैं करंट से रिलेटेड वो आप अटलांटिक ओशन वाले करंट के वीडियो में जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पैसिफिक ओशन से स्टार्ट करेंगे। पैसिफिक ओशन के जो ओशन करंट्स हैं वहां से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमने ये बताया था कि इक्वेटर से स्टार्ट कर देंगे, जैसे कि अटलांटिक ओशन में भी हमने इक्वेटर से स्टार्ट किया था। तो हम पहले नॉर्थ के करंट्स पढ़ेंगे, फिर साउथ के करंट्स पढ़ेंगे, इक्वेटर के नॉर्थ, इक्वेटर के साउथ। ठीक, तो अभी जैसा आपने पढ़ा है विंड सिस्टम में कि इक्वेटर से इस साइड को ऐसे विंड्स चलती हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ विंड्स चलती हैं। वैसे ही जो करंट्स है ना वो भी वैसे ही चलते हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो ये करंट्स आप देख रहे हैं, आप ये ऐसे चल रही है। ठीक है, करंट्स क्या होता है? पाइल ऑफ वाटर है जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ठीक, ये हमने उस वीडियो में भी डिस्कस किया है कि मेन मोटिव क्या है इसका, हीट बैलेंस का। ठीक है, तो ओशन ये आपका इक्वेटर से इसकी तरफ चलेगा इन द इन्फ्लुएंस ऑफ विंड्स, और फिर उसके बाद ये पोल की तरफ जाएंगे, और पोल से विंड जो है, पोल से करंट जो है वो इक्वेटर की तरफ आएंगे। तो इससे क्या होगा कि वार्म करंट ऊपर की तरफ जाते हैं और कोल्ड करंट नीचे की तरफ आते हैं। दैट मीन्स इक्वेटर की तरफ आते हैं। ठीक है, तो इक्वेटर से जो पोल की तरफ जाएंगे वो वार्म करंट होंगे, पोल से जो इक्वेटर की तरफ आएंगे वो कोल्ड करंट होंगे। हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक, अब देखिए इसको हम कहते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। इक्वेटर के ऊपर वाली जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चल रही है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये हमने अटलांटिक ओशन में भी पढ़ा है। फिर उसके बाद हम आगे चलते जाएंगे, तो जैसे जैसे लैंड सरफेस को ये हिट करते हैं या लैंड सरफेस के पास जाते हैं, वैसे ही इनका डायरेक्शन मूव हो जाता है और उनका नेम्स पड़ता जाता है। ठीक, तो आगे जाएंगे हम, तो ये एक पैसिफिक ओशन में ये एक कुरोशियो सिस्टम है। जो ये ऐसे चल रही है ना विंड, जो करंट, जो ये ऐसे करंट चल रहे हैं, ये पूरा एक कुरोशियो सिस्टम है। ठीक है, जिसमें हमने यहाँ पे ABCDE मार्क किया हुआ है, तो इनको हम पढ़ लेते हैं। क्या है? ए है हमारा कुरोशियो करंट। देखिए, जितने भी रेड में मार्क हैं वो सारे वार्म करंट है, और जो ब्लू में मार्क है वो सारे कोल्ड करंट है। ठीक, तो ये आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ए जो है वो आपका है कुरोशियो करंट। फिर आगे चलेंगे तो बी हो जाएगा कुरोशियो एक्सटेंशन। ठीक है, कुरोशियो का ही पार्ट है कुरोशियो एक्सटेंशन। ठीक है, अब डी जो है ये है आपका सुशिमा करंट। सुशिमा करंट है ये आपका जापान के साइड में, जापान के पास में, मतलब जापान एक आइलैंड है, जापान के पास में एक सुशिमा सी है, उसी पे ये नाम पड़ा है सुशिमा करंट। ठीक, फिर आगे जाएंगे हम, तो ये होता है नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। ठीक है, आगे ये कैसे जा रहे हैं? ये ड्रिफ्ट है, मतलब आगे की तरफ जा रहे हैं। ऐसे ही आपने अटलांटिक ओशन में पढ़ा था कि आगे की तरफ जो ये जाती है विंड, तो वहां पे वो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहलाती है। यहाँ पे ये नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट कहलाती है। ठीक, अब ये जो कुरोशियो सिस्टम की ये विंड चल रही है ना, तो यहाँ पर एक न्यू फेनोमेना दिखता है कि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में या ऐसे मूव, ये सिस्टम, ये जो है आपका, हमने जो ई मार्क किया है, ये आपका उल्टी डायरेक्शन में एक विंड चलने लगती है, जिसको कि हम काउंटर कुरोशियो करंट कहते हैं। ठीक है, एक्चुअली में ये भी वार्म ही करंट है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको में कंफ्यूज मत होइएगा, ये वार्म करंट ही है, बस इसका डायरेक्शन उल्टा होता है, इसीलिए इसको हम काउंटर कुरोशियो करंट कहते हैं। ठीक, फिर ये आगे जाएगी, फिर आगे से ये ऐसे मुड़ जाएगी, बिकॉज लैंड सरफेस वैसे ही है।
तो अब यहाँ पर इसको हम अलास्का करंट कहते हैं, फिर उसके बाद जैसे आएगी तो ये कैलिफोर्निया करंट कहलाती है, क्योंकि ये कैलिफोर्निया के पास में है। ठीक है, यहाँ पर ये सारे वार्म करंट है जो ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सारे कोल्ड करंट है। कोल्ड करंट जनरेट होने के लिए हमने दो कारण बताए थे आपको। एक तो पोल से आ रहे हैं, तो दैट मीन्स कि पोल का जो रीजन है जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा कोल्ड है, तो वहां से ये वाटर को लेकर के आते हैं जो कि बहुत ज्यादा कोल्ड होता है, इसलिए ये कोल्ड करंट है। नेक्स्ट दूसरा रीजन ये है कि ये वाटर जो है वो एक तरफ पाइल अप हो गया, एक से दूसरी तरफ चला गया। जब इधर पे एक तरह से वैक्यूम क्रिएट हो गया तो क्या होगा ना कि यहाँ पर वाटर नहीं है, तो जब वाटर नहीं है मतलब सरफेस वाटर कम हो गया, तो उस वाटर को फिलअप करने के लिए नीचे से वाटर ऊपर आता है, जिसको कि हम अपवेलिंग कहते हैं। ठीक है, तो और हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो ओशन है ना, ओशन का जो सरफेस वाटर है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है, बट जो डीप वाटर है वो कोल्ड होता है। ठीक है, तो इसलिए जब डीप वाटर ऊपर की तरफ आता है तब वो कोल्ड करंट बन जाता है, कोल्ड करंट में वो हेल्प करता है। ठीक है, तो ये वाले जो पोर्शन है ना, जितने भी आपके वेस्ट साइड है, कॉन्टिनेंट के जितने भी वेस्ट साइड है जहाँ पे कोल्ड करंट चल रही है, वो क्या है आपके, वो आपके अपवेलिंग जोन है। सॉरी, यहाँ पे हमने ये ब्लू मार्क कर दिया है, बट ये भी आपका वार्म ही करंट होता है, ये आपका काउंटर इक्वेटोरियल करंट है। ठीक है, चलिए हम इसको आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका अपवेलिंग जोन होते हैं ये, क्योंकि यहाँ से वाटर क्या होता है कि डीप ओशन से ऊपर की तरफ आता है। अब सारा का सारा वाटर किधर चला गया, एक साइड चला गया, एक साइड चला गया तो इधर पे वाटर कम हो गया। जब ये कम हो गया तो उसको कंपनसेट करने के लिए नीचे से वाटर आएगा और वो अपवेलिंग कहलाता है, और ये कोल्ड वाटर होता है। ठीक है, वो अपने साथ में बहुत ज्यादा प्लैंक्टन्स और बहुत ज्यादा सी फूड लेकर के आता है, जिसकी वजह से हमारा फिशिंग ग्राउंड के लिए भी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट एक ये आप देख सकते हैं कि पोल की तरफ से ये विंड्स आ रही है, ये है ओइशियो करंट। ये आपका आइलैंड पे ही नाम पड़ा है ओइशियो करंट। ठीक है, इसको हम कुरील करंट भी कहते हैं। ठीक है, ओइशियो को हम कुरील करंट भी कहते हैं। ठीक, इसको ध्यान रखना है आपको। अगर कुरील करंट आता है तब भी वो कोल्ड करंट है जो पोल से इधर की तरफ आ रहा है, ओइशियो है तो वो भी कोल्ड करंट है पैसिफिक ओशन की। ठीक है, नॉर्थ पैसिफिक की। तो ये सारा हो गया आपका नॉर्थ पैसिफिक के करंट्स। ठीक है, ये आपके कुरोशियो सिस्टम के, ये सारा दिया हुआ है हमने, ABCDE जो दिया है वहां पे जो लिखा है हमने वो इधर पे आपको मार्क किया है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपके पास हमेशा रहे। नेक्स्ट है ये आपका साउथ इक्वेटोरियल करंट है। साउथ के अब हम पढ़ लेते हैं, इक्वेटर के साउथ में जो करंट्स चलते हैं, ये आपका साउथ इक्वेटोरियल करंट है। फिर इसके बाद जैसे जैसे ये आगे जाएगी वैसे वैसे इसका नेम पड़ता जाएगा। फिर यहाँ पे ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कहलाती है, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट साइड में चल रहे हैं। यहाँ पर ये वार्म ओशन करंट्स है। ठीक है, फिर ये है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, जो हमने आपको बताया था वेस्टर्लीज जो चलती हैं। यहाँ पे एक्चुअली में ये वेस्टर्लीज ऐसे चल रही होती हैं, तो ये वेस्टर्लीज जो है वेस्ट विंड्स के ही साथ में ये चलने लगती हैं। पोल से ये विंड्स भी आ रही है और पोल से ये वाटर भी आ रहा है, तो इसलिए ये कोल्ड करंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पेरू करंट। पेरू भी यहाँ पर भी ये भी करंट क्या है, कोल्ड करंट है अपवेलिंग की वजह से। इसको हम बोल्ट करंट भी कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि पेरू करंट या हमबोल्ट करंट ये नॉर्मल कंडीशन में है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये नॉर्मल कंडीशन में कोल्ड करंट चलती है। बट कभी कभी क्या होता है, ये जैसे वाटर इधर की तरफ इधर जा रहा है, इधर से इधर की तरफ जा रहा है, ठीक, वार्म वाटर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये वार्म वाटर जो है वो इधर से इधर की तरफ चलने लगते हैं। कुछ प्रेशर सिस्टम, कुछ उसके में चेंजेस आते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। ये जो है ये वार्म वाटर इधर चलने लगता है, और ये जो है ये मतलब कह सकते हैं कि अनस्पेसिफिकली और सडनली गर्म हो जाता है। तब यहाँ पे कौन सी विंड चलती है, तब यहाँ पर एल नीनो चलने लगती है, एल नीनो करंट चलने लगते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि जो ये आपकी कोल्ड करंट चल रही थी इसकी जगह पर इसकी ये तो रहता ही है, बट ये वीक हो जाता है और यहाँ पर एल नीनो वार्म करंट चलने लगते हैं।
इसकी वजह से क्या होता है कि ये एरिया का पूरा आपका वेदर फेनोमेना, क्लाइमेटिक चेंज पूरी तरीके से हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कोल्ड करंट जहाँ पे भी होगा वहाँ पे बारिश नहीं होगी, वहाँ पर स्टेबल कंडीशन होगी, वहाँ पे बारिश नहीं होगी, हमेशा वार्म करंट के पास बारिश होगी। क्यों? क्योंकि हमने ये क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ा है कि जब वार्म होता है, जब कोई भी जब इवापोरेशन होगा तो वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तभी क्लाउड्स फॉर्म होंगे, तभी वहाँ पे बारिश होगी। बट कोल्ड करंट में ऐसा नहीं होता। इसीलिए जितने भी आपके डेजर्ट्स हैं वो सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न साइड में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोल्ड करंट की वजह से। ठीक है, तो कोल्ड करंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे बारिश एक्चुअली में कम हो रही होती है, बट बिकॉज ऑफ एल नीनो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। इधर बारिश हो जाएगी और इधर ड्राउट हो जाएगा। ठीक है, और तो इस तरीके से क्या हुआ, पूरा का पूरा ग्लोबल फेनोमेना चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ एल नीनो। और ये कुछ साइकिल्स में आता है, मतलब कि पहले ये 5-6 साल में आता था, पहले ये 10-12 साल में आता था, फिर वो 5-6 साल हुआ, और अब ये 2-3 ईयर्स में रिकरिंग होने लगा है। ये क्यों होने लगा है? बिकॉज ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एल नीनो हो गया, और एल नीनो की वजह से ये पेरू या हम्बोल्ट कोल्ड करंट जो है वो वीक हो गई। इसीलिए यहाँ पे जो फिशिंग के लिए जो आपको प्लैंक्टन्स मिलते थे, जो फूड मिलता था, मरीन जो रिसोर्सेज मिलते थे, वो नहीं मिलते हैं, क्योंकि अपवेलिंग जो है वो वीक हो जाती है। अपवेलिंग वीक हो गई तो कोल्ड करंट वीक हो गया, कोल्ड करंट वीक हो गया तो यहाँ पर पूरा का पूरा वेदर चेंज हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो एक कभी ये पूछ भी सकते हैं कि मेनली ये कहाँ का फेनोमेना है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट पैसिफिक ओशन करंट। ठीक है, और ये कौन सी करंट है? ये काउंटर इक्वेटोरियल करंट है। ये क्यों चलती है? क्योंकि दो तरफ इक्वेटोरियल चल रही है, तो इसको कॉम्पनसेट करने के लिए ये आप कह सकते हैं काउंटर इक्वेटोरियल करंट चल रही है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट पैसिफिक ओशन करंट। ठीक है, तो अब हम पैसिफिक के बाद इंडियन ओशन पे आते हैं। इंडियन ओशन करंट्स पढ़ने के लिए आपको कुछ चीज़ों को ज़्यादा ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे हमने हर अटलांटिक और पैसिफिक में दो तरीके से पढ़ा कि एक नॉर्थ, इक्वेटर के नॉर्थ वाले, और इक्वेटर के साउथ वाले। ठीक है, लेकिन अब इंडियन ओशन को आप देखेंगे तो इक्वेटर के नॉर्थ में बहुत ज़्यादा वो डेवलप नहीं है, मतलब कि लैंड सरफेस ज़्यादा है और ओशन कम। ठीक, तो और साउथ में, तो साउथ का तो सिंपल रहेगा फेनोमेना, जैसे इक्वेटोरियल करंट चले वैसे चलेगा, लेकिन नॉर्थ वाले में थोड़ा सा डिफरेंट है। और साथ में यहाँ पर एक और बेसिक फेनोमेना है मानसून। मानसून की वजह से पूरा का पूरा जो यहाँ का जो ओशन करंट्स है उस पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम नॉर्थ इंडियन ओशन को जब पढ़ेंगे तो उसको हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, समर, विंटर्स। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। समर्स में क्या होता है ना, जो ITCZ बेल्ट है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ये आपकी नॉर्थ इक्वेटर के थोड़ा नॉर्थ वर्ड चली जाती है। नॉर्थ वर्ड जाने के लिए क्या होता है कि अब ये आपके ऐसे ये चलना चाहिए विंड्स को, जहां पर ये कन्वर्स होगी उसी को हम इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन बोलेंगे। ठीक, बट क्या हो गया कि समर्स में ये जोन थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाता है, और बिकॉज ऑफ टिबेटन हाईलैंड्स और बहुत सारा वो, उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो है ना ITCZ बेल्ट, ये थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो इस वजह से ये जो ITCZ बेल्ट है वो थोड़ा ज़्यादा ऊपर चली जाती है। ठीक है, वैसे ये हम जब मानसून पढ़ेंगे तब अच्छे से पूरी तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसको पता होना चाहिए, इसलिए हम समझा रहे हैं। तो क्या होगा कि ये विंड जो ऐसे चल रही थी ये चेंज हो जाएगी और ये ऐसे चलने लगेगी, बट ये विंड जो ऐसे चल रही है ये यहाँ पर ऐसे ना चल के ऐसे चलेगी। क्यों? क्योंकि हमने ये कॉर्डलेस फोर्स में पढ़ा है कि
नॉर्थवर्ड जो भी विंड्स है वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं। जब ये राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी तब ये ईस्टर्ली ना रह के वेस्टर्लीज बन जाएगी, ठीक है, वेस्ट की तरफ से चलने लगेगी और इसको हम बोलेंगे साउथ वेस्ट मॉनसून। क्यों? क्योंकि ये साउथ वेस्ट है। ये जो विंड्स का जो डायरेक्शन है, जो हमने कैसी होती है विंड का डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये क्या होगा, ये साउथ वेस्ट होगा और विंड्स ये ऐसे चल रही है, ठीक है, तो इसलिए ये साउथ वेस्ट होगा। तो आई होप इतना आपको समझ में आया हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका साउथ वेस्ट मॉनसून, जो कि हमने यहाँ पर मार्क किया हुआ है। ये वाली विंड्स जो होती हैं, ये जो ऐसे चल रही है, ये आपका साउथ वेस्ट मॉनसून, ठीक है। यहाँ पर ये विंड जब ये यहाँ पर ये चलती है तब इसको हम सोमाली करंट्स कहते हैं। ये जो करंट चल रही है साउथ वेस्ट करंट है, बिकॉज ऑफ विंड का जो आपका विंड्स के इन्फ्लुएंस में जो चलती है, ठीक है। यहाँ पर ये सोमाली करंट कहलाती है। यहाँ पर इक्वेटोरियल करंट नहीं चलती है, ठीक है, बिकॉज कि आपकी ये जो विंड्स है ना ये ऐसे मुड़ गई, तो जब ये मुड़ गई तो ये साउथ वेस्ट मानसून बन गई। तो यहाँ पर ये विंड्स ऐसे ना चल के, अब ये क्या है, अब ये विंड्स का टाइम जगह ही नहीं है यहाँ पे होने का, चलने का, तो इस वजह से यहाँ पे इक्वेटोरियल करंट नहीं होते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। यहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून करंट्स होते हैं इन समर्स, ठीक। अब इन विंटर्स क्या होगा, विंटर्स में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। विंटर्स में आईटीसी जेड बेल्ट इक्वेटर के मतलब कि अब यहाँ पर ये साउथ की तरफ आ गया है, ठीक है, तो साउथ की तरफ आ जाने से उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है आईटीसी जेड। साउथ में अब ये जब नीचे आ गया तो हमको इक्वेटर के नीचे का पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि इंडिया इक्वेटर के नीचे है ही नहीं, इंडिया तो आपका इक्वेटर के ऊपर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये विंड सिंपल से ऐसे ही चल रही होती है। अब इसके नीचे का हमको नहीं पढ़ना है, तो इसलिए नहीं पढ़ना है इन द सेंस कि हमको यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। तो ये विंड्स किधर से चल रही है, नॉर्थ ईस्ट, तो इसलिए विंटर्स में क्या होगा, विंटर्स में ये विंड्स नॉर्थ ईस्ट मॉनसून बन जाएंगे। ये आपने देखा, ये जो विंड्स है ना इससे चल रही है ये, ठीक है, तो इसलिए आपको ये चीज को ध्यान रखना है, ये नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड है ड्यूरिंग विंटर्स, ठीक है। तो ये सॉरी करंट्स हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, बिकॉज विंड्स और करंट्स इतना ज्यादा कंफ्यूज है, मतलब सेम है ना, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जो काउंटर इक्वेटोरियल करंट है। काउंटर इक्वेटोरियल करंट सिर्फ और सिर्फ विंटर्स में चलती है इन इंडियन ओशन, ठीक है। जो ये आपकी काउंटर इक्वेटोरियल करंट है ये ड्यूरिंग विंटर्स में चलती है, ठीक है, समर्स में काउंटर इक्वेटोरियल करंट नहीं चलती है, ठीक। नेक्स्ट अब हम, ये हो गया आपका नॉर्थ इंडियन ओशन, ठीक है। इतना आपको आई होप समझ आया हो। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे, बिकॉज ये मानसून जब हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, बट स्टिल आपको थोड़ा सा आइडिया हमने दे दिया है कि ये वाले करंट्स चलते हैं आप। तो हमको मेनली कौन कौन से पढ़ने हैं करंट्स, नॉर्थ इंडियन ओशन में साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून एंड सोमाली करंट, ठीक है। अब हम आते हैं आपके सदर्न ओशन में, ठीक। सदर्न ओशन में वही साउथ इक्वेटोरियल करंट चलेगा। साउथ इक्वेटोरियल के बाद ये इधर आते हैं तो यहाँ पे मेडागास्कर आइलैंड है, तो वो मेडागास्कर आइलैंड की वजह से यहाँ पे मेडागास्कर करंट कहलाते हैं। फिर आगे जाएंगे तो यहाँ पे इसको हम एगुलास करंट कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो आपका वही वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में चल रहे हैं, तो ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। नेक्स्ट इधर आपका वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। अब आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि ऑस्ट्रेलिया जो है इधर पे पैसिफिक है और इधर पे इंडियन है, ठीक। और ऑस्ट्रेलिया में दोनों ही करंट इन्फ्लुएंस मतलब देख सकते हैं आप, इधर पे वार्म करंट और इधर पे कोल्ड करंट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इंडियन ओशन करंट
ये आपका पैसिफिक ओशन करंट। आपको इसमें से मेनली क्या क्या ध्यान रखना है कि करंट्स जो है उनका बेसिक एम होता है हीट बैलेंस करना। इक्वेटर से जो पोल की तरफ जाएगी वो वार्म विंड्स होंगी, वार्म करंट्स होंगे। जो पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे वो कोल्ड करंट्स होंगे। कोल्ड करंट्स दो वजह से फॉर्म होते हैं, एक पोल से आ रहे हैं तो वो कोल्ड वाटर लेकर के आएंगे। नेक्स्ट दूसरा, यहाँ पे पानी कम हो गया तो यहाँ पे अपवेलिंग जोन होंगे, ठीक है, तो अपवेलिंग की वजह से कोल्ड करंट्स होते हैं। नेक्स्ट आपको दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि जितने भी कोल्ड करंट्स हैं वो सारे आपके सारे कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न साइड में चलते हैं जनरली, ठीक है, और जो आपके वार्म करंट्स हैं वो ईस्टर्न साइड में चलते हैं, और जितने भी आपके डेजर्ट्स हैं, ठीक है ना, वो आपके किसी भी कॉन्टिनेंट के या किसी भी लैंड के वेस्टर्न साइड में होते हैं, ये बिकॉज ऑफ कोल्ड करंट, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में आया हो। दिस इज ऑल फॉर टुडे। अब हम करेंट्स के बाद ओशन मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, दैट मीन्स ओशन बॉटम रिलीफ पढ़ेंगे, जिससे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आप हमारे इसको ध्यान से समझ लीजिए, और इसके बाद इससे पहले आप अटलांटिक ओशन के करंट्स और विंड्स को जरूर देख लीजिए, ठीक है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। साथ ही साथ एक चीज और बोलनी है कि आप एक हमारा टेलीग्राम का चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें आपको जो भी मटेरियल हमें मिलता है और जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो उसमें हम पोस्ट कर देंगे, और जो भी आपको क्वेश्चन पेपर्स का जो सीरीज हम चला रहे हैं उसकी PDF भी आपको उसी में मिलेगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।